हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। तो आज 9th मई है और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि कोई नंबर जो है डिविजिबल किस नंबर से है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, 3 से कैसे डिविजिबल है, 6 से कैसे है। तो ये मैंने समझा था। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप दोबारा से वो वीडियो प्ले कर लो। मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। आप क्लास में जो चीज 1 घंटे में पढ़ते हो या 2 दिन में पढ़ते हो, वो मैं 10 मिनट में बताता हूँ। आप ध्यान से अगर समझो तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी डिविजिबिलिटी के बाद हमारा फैक्टर ट्री है। फैक्टर्स बताऊंगा, फिर उस फैक्टर्स को ट्री पे कैसे दिखाएंगे, ये उसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 61 पे स्टूडेंट्स क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है। तो सपोज करो कोई नंबर 90 है, ठीक है ना। तो अगर कोई नंबर 90 है ना, तो इसका 2 फैक्टर सोचो। फैक्टर्स निकालने के लिए जो फैक्टर ट्री का टेक्निक है उसको मैं समझा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल यहाँ एनसीईआरटी की बुक में 90 का लिया, तो वही मैं लेके चलता हूँ। सपोज अगर जो 90 का एग्जाम्पल हो, तो आपको 90 का टेबल अगर ध्यान होगा तो 10 9 या 90 आप लोग पढ़ते होगे। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे 10 लिख दो और यहाँ पे 9 लिख दो, ठीक है। तो इस 90 को 2 पार्ट्स में तोड़ा मैंने, 10 और 9, इसके 2 फैक्टर हो गए। लेकिन प्राइम नहीं हो स्टूडेंट्स। हम तब तक इसको ट्री में राइट करेंगे जब तक कि ये प्राइम नहीं मिलेगा। अच्छा, आप सब सोचो प्राइम क्या होता है। तो आपको ध्यान होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 और सेल्फ से कटते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से भी कट जाए, ठीक है बच्चों। तो अभी ये प्राइम फैक्टर नहीं हुआ, अभी 10 और 9 दोबारा कटेगा। तो ये हो जाएगा, सपोज करो आप किससे 10 को आप 5 से कर सकते हो डिवाइड, हाँ 5 2 जा 10, और ये 9 को 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट में जो आता है ना, ट्री के सबसे लास्ट में जो पत्तियां आती हैं, लीव्स आती हैं ना, उनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। तो अगर आप 90 को राइट करोगे तो ये पत्तियां यहाँ पे आई 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं। तो उसका कोई भी 2 फैक्टर ले लो, चाहे प्राइम हो, चाहे को प्राइम हो, चाहे नॉन प्राइम हो, और उसको ऐसे लिखो, फिर उसको फर्दर ब्रेक करते जाओ, ठीक है ना, जब तक कि वो लास्ट में प्राइम फैक्टर ना मिल जाए। प्राइम फैक्टर वो होता है जो किसी से ना कटे, अपने और 1 के अलावा। तो लास्ट में जब आपको 5 मिला तो किसी से नहीं कटता, 2 मिला, 3 मिला, 3 मिला, तो 90 क्वेश्चन में लिख दिया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स का मतलब हुआ कि ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हो, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको 8 और 12 को आप खुद करना, क्योंकि एक समझा दिया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन करने के लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन 1 है। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट डिविजिबिलिटी पे बेस्ट हैं। डिविजिबिलिटी मैंने कराया था लास्ट टाइम में, तो अब डिविजिबिलिटी वाला वीडियो दोबारा देखना कि डिविजिबिलिटी का मतलब था कोई नंबर किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि अगर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल, मान लो ये कोई नंबर है 3 है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। लेकिन क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो पहले का फॉल्स हो गया। सोचना आप इसको बैठ के कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो 6 से भी डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल दूसरा नंबर ले लो, 9 ले लो, तो 9 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 6 से होगा बच्चों, 9 से हो जाएगा। लेकिन जो 3 है नंबर ना, वो नहीं होगा। 6 नंबर ले लो, 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 3 से तो ये 9 से भी होगा। लेकिन वाइस वर्सा अगर हो तो डेफिनेटली हो, क्योंकि जो 9 है ना, इसके फैक्टर में ही 3 इंटू 3 आता है, ठीक है ना। तो जब कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा ना स्टूडेंट्स, तो वो 3 से भी होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप आगे के सारे जो BCDEFG हैं उनको ध्यान से समझोगे और सोच के उसका आंसर लिखोगे। अगर आपको कोई डाउट होगा ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूं ताकि आपका ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, शायद मैं देखता हूँ कैमरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो स्टूडेंट मैंने समझाया था कि 60 का जो फैक्टर होता है ना 2,
10 का टेबल आपको पता है, 10 6 जा 60 होता है। अब देखो जब 10 6 जा 60 होता है तो इसका लीफ हो गया, ये इसका 60 ऊपर मैंने लिख दिया टॉप पे, तो ये 6 को जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक करा है, तो 2 3 जा, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे 10 है तो इसको 5 और 2 में ब्रेक कर दोगा, तो इस तरह से यहाँ पे आप 2 लिख दोगे और यहाँ पे 3 लिख दोगे। सिमिलरली आप बी कर लोगे, कोई इशू नहीं इसमें। स्टूडेंट्स ये सारे अगले सवाल जो है ना वो काफी आसान है। मैं इसमें से कोई सवाल उठा रहा हूँ रैंडमली, ये मुझे 6 थोड़ा अच्छा लग रहा, 6 मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि इसमें कुछ नंबर है ना, वो प्राइम फैक्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा मुझे, मैं इसको कर देता हूँ। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान से मेरे साथ। फाइंड, ये पेज नंबर 62 पे एनसीईआरटी की मैं कर रहा हूँ सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स बढ़ते हुए सीक्वेंस में लिखना, मतलब अगर ऊपर जाएगा तो असेंडिंग होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा, और नीचे जाएगा तो डिसेंडिंग होगा, DESC, ठीक है। तो असेंडिंग सीक्वेंस का मतलब ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप इसका फैक्टर निकालो और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब छोटे से बड़े के रूप में लिखना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी, क्या इन फैक्टर्स में कोई रिलेशन है? तो अब देखो इसका पहले फैक्टर निकालो स्टूडेंट्स, 1729 का फैक्टर निकालो। मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड करना आता होगा, तो आप इसको पहले 2 से ट्राई करो, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाता है नंबर, क्योंकि डिविजिबिलिटी का मैंने आपको चैप्टर कराया पिछले उसमें वीडियो में, तब उसको देखिए ध्यान से। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 247, ठीक है ना। 247 आप डिवाइड कर लेना, आप ऐसे करना इसको 1729 और 7 से डिवाइड करना, यहाँ पे आंसर जो आएगा लिख देना। डिवाइड आपको आता होगा मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। जो अगला इसका फैक्टर होगा वो 7 से 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 12 13 से कटेगा ये, ठीक है ना। 13 से कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 1 और 9, ठीक है ना। और अगला जो है ये 19 से कटेगा, 19 1 जा 19, और यहाँ पे ये फाइनली आपका 1 मिल गया। तो इसका फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा हूं, फैक्टर्स आर 7 into 13 into 19, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो 7 हुआ, 13 हुआ, 19 हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है देखो आप 6 है, ठीक है ना। तो यही हमें बताना है कि रिलेशन जो है ये है कि इनके बीच का डिफरेंस 6 है, ये रिलेशन है, हर एक प्राइम फैक्टर के बीच में 6 का गैप है, दैट इज द रिलेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग इसको रीड करो अपने बुक में। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divide by 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। अच्छा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जो नंबर्स जो होते हैं सीक्वेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अगर ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो डिविजिबल बाई 6 होता है, ये हमें शो करना है। तो अब देखो, आप लिखो 2 into 3 into 4, या 3 into 4 into 5, या 4 into 5 into 6। आप देखोगे ये भी 6 से डिविजिबल है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये भी 6 से डिविजिबल है, आप देख लेना, ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, वो किससे डिविजिबल होता है स्टूडेंट्स? 6 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर्स आप एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लेना, अब आप लिखो 10 into 11 into 12, तो ये भी डिविजिबल होगा 6 से, आप करके देखना, ठीक है ना। मैं इसको कर देता हूं आपके लिए, ये हो गया आपका 3 into 2 6 हो गया, 24 हो गया, 24 में डिवाइड करो 6 का तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने पहला प्रूव कर दिया, बाकी आप लोग प्रूव करके देखना, ठीक है ना। क्योंकि ये बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है, मेरे प्रैक्टिस के लिए नहीं। तो मैं बस आपको समझाऊंगा एक एक सवाल करके, और बाकी आप जो बच्चे सवाल हैं खुद करोगे।
और ना आने पे मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। अब देखो जो फैक्टर्स हैं अगर वो प्राइम है तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब देखो यहाँ पे जो फैक्टर 4 है ना वो प्राइम नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ फैक्टर जो है सारे प्राइम है तो ये होगा। यहाँ फैक्टर सारे प्राइम है तो ये होगा। यहाँ फैक्टर 9 जो है ना स्टूडेंट्स वो प्राइम नहीं है। 9 का डिवाइड मल्टीप्लाई आपस में वो करोगे तो 3 into 3 आता है तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करो। आप देखो ये 4 नहीं है, 4 वाला नहीं है, 9 वाला नहीं, बाकी 2 वाला है और ये भी वाला है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट हम लोग कर रहे थे, उसमें ये था कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूं जो जिनके प्राइम फैक्टर्स 4 हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो आप स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स को सोचो। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3, 5 and 7। सपोज करो इफ यू वांट टू टेक 2, 3, 5, 11, ये भी प्राइम है लेकिन अगर 11 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर आपने लिया 2, 3, 5, 7, तो इसका मल्टीप्लाई करा आपने तो 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, 37 जा 210। तो इसका आंसर हो गया आई एम द नंबर 210 विच इज हैविंग द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोरोना टाइम में इसको एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।